बदतमीज राजकुमारी। बहुत पुराने समय की बात है। आर्यव्रत के एक समृद्धि और वैभवशाली राज्य में एक प्रतापी सुल्तान राज करता था। उसका राज्य धन धान्य कला संस्कृति और वीरता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। महल सोने चांदी से जगमगाता था, बागों में दुर्लभ फूल खिलते थे और प्रजा सुखी थी। परंतु इस सुख समृद्धि के बीच सुल्तान के हृदय में एक गहरी चिंता थी। उसकी एकलौती पुत्री राजकुमारी सलमा। सलमा रूप में अनुपम थी। उसकी आंखें चमकते नीलम की तरह दमकती थी, बाल रेशम की तरह मुलायम और लंबे थे और चेहरा मानो चांदनी से गढ़ा गया हो। लेकिन उसके स्वभाव में ऐसी कठोरता और अहंकार था जो उसकी सारी सुंदरता पर भारी पड़ता था। जब सलमा क्रोधित होती तो उसका चेहरा विकृत हो जाता। वह नौकरों पर चिल्लाती, दासियों को अपमानित करती, वस्तुएं फेंक देती और अपने ही माता पिता से तीखे शब्द कहने में भी संकोच नहीं करती। धीरे धीरे महल में एक अजीब सा डर बस गया। कोई भी उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत नहीं करता था। सुल्तान और बेगम रातों को जागकर सोचते, इतनी सुंदर बेटी पर हृदय में इतनी कठोरता क्यों? राजकुमारी को अपने सौंदर्य पर अत्यधिक गर्व था। वह अक्सर दर्पण के सामने घंटों खड़ी रहती और स्वयं को निहारती। मेरे जैसा सुंदर इस संसार में कौन है? वह स्वयं से कहती। दूर दूर के राजकुमार उसके रूप की चर्चा सुनकर विवाह का प्रस्ताव भेजते, लेकिन जैसे ही वे उसके स्वभाव के बारे में सुनते, पीछे हट जाते। एक दिन पड़ोसी राज्य का एक तेजस्वी और वीर राजकुमार विवाह प्रस्ताव लेकर आया। उसका नाम था राजकुमार वीरेंद्र। वीरेंद्र केवल रूपवान ही नहीं बल्कि बुद्धिमान, करुणामय और साहसी भी था। उसने कई युद्ध जीते थे, पर उसके स्वभाव में विनम्रता और संतुलन था। जब वह पहली बार सलमा से मिला, उसने शांत स्वर में कहा, मुझे विश्वास है कि हम मिलकर एक सुंदर और सुखी जीवन का निर्माण कर सकते हैं। बस यही वाक्य सलमा को चुभ गया। वह चाहती थी कि उसकी सुंदरता की लंबी लंबी प्रशंसा की जाए। क्रोध से भरकर उसने प्रस्ताव ठुकरा दिया। जो मेरी सुंदरता का गुणगान न कर सके वह मेरे योग्य नहीं है। वीरेंद्र मुस्कुराया। उसने कोई उत्तर नहीं दिया, पर उसकी आंखों में एक गहरी समझ चमक रही थी। कुछ महीनों बाद सलमा के 17वें जन्मदिन से ठीक पहले महल में एक युवक आया। उसकी आंखों में गहराई थी, चेहरे पर गंभीरता और हाथों में कलाकार की कोमलता। उसने स्वयं को एक चित्रकार बनाया और कहा कि वह राजकुमारी का चित्र बनाना चाहता है, ऐसा चित्र जो युगों तक अमर रहे। सलमा का अहंकार फिर जाग उठा। ठीक है, उसने कहा, पर चित्र बिल्कुल वैसा होना चाहिए जैसा मैं हूँ। मेरी सुंदरता के साथ पूरा न्याय होना चाहिए। चित्रकार ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, राजकुमारी, मैं आपको वैसा ही चित्रित करूंगा जैसी आप वास्तव में हैं। उसने 2 शर्तें रखी। जब तक चित्र पूरा न हो कोई उसे नहीं देखेगा और चित्र का अनावरण जन्मदिन के समारोह में स्वयं वह करेगा। सलमा को यह विचार अत्यंत भव्य और रोमांचक लगा। अगले कई दिनों तक वह विशेष वस्त्र पहनती, बालों को सजाती, आभूषणों से स्वयं को सुसज्जित करती। वह आईने में मुस्कुराने का अभ्यास करती, पर कभी कभी अनजाने में उसका क्रोधी चेहरा भी झलक जाता। चित्रकार चुपचाप उसे देखता और रंगों से कुछ रचता रहता। आखिर वह दिन आ गया। महल सैकड़ों दीपों से जगमगा उठा। संगीत गूंज रहा था। राज्य के सभी प्रमुख लोग उपस्थित थे। एक विशाल पर्दे के पीछे चित्र छिपा था। चित्रकार आगे बढ़ा और बोला, देवियों और सज्जनों, आज आप राजकुमारी का वह रूप देखेंगे जो अमर है, सजीव और सत्य। पर्दा हटा। सभागार में सन्नाटा छा गया। चित्र में राजकुमारी के बिखरे बाल थे, आंखों में क्रोध की ज्वाला थी, होठ तिरस्कार से मुड़े हुए थे, चेहरा विकृत और भयावह लग रहा था। यह क्या है? सलमा चीख उठी, तुमने मुझे बदसूरत बना दिया। एक वृद्ध मंत्री ने धीरे से कहा, राजकुमारी,
जब आप क्रोधित होती हैं, हम आपको ऐसे ही देखते हैं। एक दासी बोली, यह वही चेहरा है जो हमें डराता है। ये शब्द सुनकर सलमा के हृदय में तीर की तरह चुभ गए। पहली बार उसने स्वयं को दूसरे की आंखों से देखा। उसका गर्व चकनाचूर हो गया। उस रात वह अपने कक्ष में बैठी दर्पण में स्वयं को देखती रही। क्या मेरा क्रोध मुझे इतना कुरूप बना देता है? आंसू उसकी आंखों से बह निकले। तभी चित्रकार आया और बोला, मैंने केवल वही चित्रित किया जो सब देखते हैं, पर आप नहीं देख पाती। उसने अपना भेष हटाया। वह कोई और नहीं बल्कि वही राजकुमार वीरेंद्र था। मैं तुम्हें अपमानित करने नहीं आया था, उसने कहा। मैं तुम्हें तुम्हारा सच्चा रूप दिखाने आया था। सौंदर्य क्षणिक है, स्वभाव ही व्यक्ति की असली पहचान है। सलमा का हृदय पिघल गया। मैं अपने अहंकार में अंधी हो गई थी, उसने स्वीकार किया। वीरेंद्र ने कहा, गलती करना बुरा नहीं, उसे न मानना बुरा है। उस रात सलमा ने स्वयं से वचन लिया कि वह अपने स्वभाव को बदलेगी। आसान नहीं था। जब उसे क्रोध आता वह गहरी सांस लेती, जब अहंकार जागता वह उस चित्र को याद करती। धीरे धीरे वह विनम्र होने लगी। उसने दासियों से प्रेम पूर्वक बात करना शुरू किया, गरीबों की सहायता की और प्रजा की समस्या सुनने लगी। महल का वातावरण बदल गया। जहां पहले भय था वहां अब सम्मान और स्नेह था। सलमा के चेहरे पर अब शांति और आत्मविश्वास की चमक थी। कुछ समय बाद उसने स्वयं वीरेंद्र से कहा, यदि तुम अब भी मुझे स्वीकार करो तो मैं जीवन भर प्रेम, धैर्य और विनम्रता का मार्ग चुनूंगी। वीरेंद्र ने उसका हाथ थाम लिया। उनका विवाह हुआ। सलमा केवल सुंदर रानी नहीं रही, बल्कि दयालु और न्यायप्रिय शासक बनी। उसका राज्य केवल वैभव से नहीं, बल्कि प्रेम और सम्मान से जगमगाने लगा। अहंकार सचमुच एक धुंध है जो हमें स्वयं का सच्चा रूप दिखाने नहीं देती। जब वह धुंध हटती है तब आत्म जागरण होता है। सच्ची सुंदरता चेहरे में नहीं, चरित्र में होती है। जो व्यक्ति अपनी गलती पहचान कर स्वयं को बदल लेता है वही सच्चा विजेता बनता है। हर व्यक्ति के जीवन में एक दिन ऐसा आता है जब उसे अपना आईना दिखता है। यदि हम इस क्षण से भागने के बजाय उसे स्वीकार कर ले तो हमारा जीवन भी साधारण से असाधारण बन सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।